सोचिए, जो इंसान खुद चीख चीख कर सीना ठोक कर ये बात कह रहा है कि मैंने 40 लोगों को मारा है, उसके बाद भी इस देश की अदालत ये बोले कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ये डूब मरने जैसी बात है इस देश की अदालतों के लिए भी और उस जज के लिए भी, जो उस जज की कुर्सी पर बैठकर, जो इंसाफ की गद्दी पर बैठकर ऐसी बातें बोलता है। बॉलीवुड में चाहे कोई खुद को टाइगर कह ले, बादशाह, शहंशाह या डॉन कह ले, लेकिन कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। कश्मीर फाइल फिल्म्स रिलीज होकर 1 हफ्ते हो चुके थे और मुझे इसकी टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ टाइमिंग नहीं बैठ रही थी और बहुत सारी चीजों की वजह से मैं इस फिल्म को देख नहीं पाया था। 1 हफ्ते के बाद मुझे फाइनली ये फिल्म देखने का मौका मिला और ये बात दावे से कह सकते हैं कि वाकई में ये फिल्म बहुत ही दर्दनाक बनाई गई है और जो सच है वही तो दिखाया गया है। ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ विवेक रंजन अग्निहोत्री ही कर सकते थे। बॉलीवुड में चाहे कोई खुद को टाइगर कह ले, बादशाह, शहंशाह या डॉन कह ले, लेकिन कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। ये सब के सब ढकोसले वाले लोग हैं। इनके भीतर ना सच को देखने की आदत है, ना सुनने की आदत है और ना इस तरह की चीजें बनाने की आदत है। ऐसी चीजें बना ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म एक विशेष वर्ग के खिलाफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सांप्रदायिक घटना को आप ये कह दो कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ है तो ये गलत बात है। जो सच है वही दिखाया गया है। इसे देखकर वाकई लोगों की आंखें खुल रही है और आपको ये बात दावे से बता सकता हूं कि अगर ये फिल्म उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले रिलीज हुई होती तो बीजेपी की 350 सीटें कहीं नहीं गई थी। इस देश की युवा पीढ़ी जागरूक है, बस उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। इस फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक सीन ऐसा भी था जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है, और ऐसा हुआ है। और वो इस फिल्म का सबसे दुखद सीन है, जो रियलिटी भी है। वो सीन है जो हैवान है, बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे ने पूरी दुनिया के सामने इंटरव्यू में ये बात खुले तौर पर चुनौती देते हुए, अपनी छाती ठोकते हुए कही थी कि मैंने 40 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया है और भी लोगों को इसने मारा होगा, कई बम धमाके किए होंगे, ना जाने क्या क्या किया होगा। सारी चीजें इसने कबूल की वहां पर, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और जम्मू की अदालत ने 2006 में इसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सोचिए, जो इंसान खुद चीख चीख कर सीना ठोक कर ये बात कह रहा है कि मैंने 40 लोगों को मारा है, उसके बाद भी इस देश की अदालत ये बोले कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ये डूब मरने जैसी बात है इस देश की अदालतों के लिए भी और उस जज के लिए भी, जो उस जज की कुर्सी पर बैठकर, जो इंसाफ की गद्दी पर बैठकर ऐसी बातें बोलता है। आज हमारे देश में कई लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जबकि ये रियलिटी है। फिल्म पीके में भगवान शिव को जब बाथरूम से भागते हुए दिखाया गया, एक एलियन जो आमिर खान है वो भगा रहा था और भगवान शिव की भूमिका में जो किरदार था वो भाग रहा था, तो ये बात लोग कहते, तो ये बात उन लोगों ने कहा था कि ये तो फिल्म है, फिल्म को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, इस फिल्म को आप क्यों गंभीरता से ले रहे हो? ये तो सच है। कुछ जज तो हमारे देश में ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कह दिया था कि कश्मीरी पंडितों का ये जो मामला है इसे 27 साल हो गए, इसे फिर से खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोचिए, इस देश के जज जब इस तरह का बयान दे ऐसे जेनोसाइड के बारे में, तो ऐसे जजों के बारे में क्या सोच रखी जाए। यही वजह है कि बॉलीवुड में ड्रग्स और मर्डर जैसी चीजें जब कोई कलाकार कर देता है तो वो बड़ी ही आसानी से छूट जाता है, क्योंकि इनके लिए बड़ी ही छोटी सी बात है। कश्मीर फाइल्स में सिर्फ 5% सच दिखाया गया है। अगर पूरा सच दिखा दे तो यकीनन आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, कोई देख नहीं सकता है। इस फिल्म में बहुत से ऐसे सीन थे जो कट कर दिए गए, जो मासूम बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं और औरतों के साथ क्या क्या घटनाएं की गई है उसे बताने में भी जबान लड़खड़ा जाती है। तो सोचिए, जिन पर बीती होगी उन पर क्या असर। लेकिन इस फिल्म ने लोगों की आंखें खोल दी है ना। हमारे देश में इस सच को कई बार छुपाया गया, हर बार छुपाया गया, तरह तरह से छुपाया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच जो है वो जमीन का सीना फाड़ कर निकल कर आता है। इस तरह की फिल्मों का रिव्यू नहीं किया जा सकता है कि इसमें डायरेक्शन अच्छा है, कि फिल्म कैसी बनी है, म्यूजिक कैसा है।
फिल्म जो रियलिटी होती है उसमें से आप म्यूजिक निकाल दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दीजिए, सब कुछ निकाल दीजिए, जो सच है वो सच ही रहता है। इस पर सिर्फ मंथन किया जा सकता है। तो जो लोगों ने अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, मैं तो यही कहूंगा कि जाकर देखिए। इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है।